साजिशन बंद किया जा रहा है, रेलवे कर्मचारियों को बदनाम करके कि ये लोग काम नहीं करते हैं, ये इनके ऊपर एक दोषारोपण लगा करके जिस तरह से ये साजिशन सरकार हम लोगों को जो है बदनाम करके इसको प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है आज की खास खबर में। मैं हूं प्रगति झा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी यही पूंजी है। हम गरीब जरूर हैं लेकिन जमीर नहीं बेचते हैं। हम गरीब हैं लेकिन हम अपना जमीर नहीं बेचते। मेरे दोस्तों, आज भी जब तक एनी रेलवे मजदूर नहीं कह देता है, जब तक हमारे मुंह से नहीं सुन लेते हैं। अभी देखिए कमर्शियल का रिजल्ट उठा था, 13 लोग, करीब 24 लोग पास हुए हैं। कितनी लंबी लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने ये आदेश निकलवाया कि ग्रुप डी से ग्रुप सी के प्रमोशन के लिए, और ये रोके हुए थे। 4-4, 5-5 महीने से हम लोगों ने निकलवाने का काम किया गया। तो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े भाषण के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन थोड़ा आपको बताना भी बहुत आवश्यक है कि क्या हो रहा है इस देश में। और आज हम लोग, कोई हम ही नहीं, जहां जहां आगे भारत लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और वो भारतीय जनता पार्टी कहने को आगे अपने भी भारत लगा रखा है। भारतीय है, भारतीय दूरसंचार निगम 50% पोस्टों को सरेंडर करने का आदेश कर दिया। कोई कंसल्ट हमसे नहीं किया। आपने डीए हमारा फ्रीज कर दिया, कोई कंसल्ट हमसे नहीं किया। आपने ये भी नहीं सोचा कि आज आम जो कर्मचारी रात दिन काम कर रहा है, 24/7 काम कर रहा है, जिसने पिछले वर्ष से नॉर्मल स्थिति से ज़्यादा कोरोना काल में आपका फ्रेट ट्रैफिक ढोने का काम किया, जो अगर आज कोयला नहीं ढोता तो शायद बिजली घरों में नहीं जल रही होती, जो आज अगर राशन नहीं पहुंचाया होता या आवश्यक वस्तुओं को आज रेलवे ने नहीं पहुंचाया होता तो देश की आधी आबादी तो भूखमरी की कगार पे आ गई होती। उस रेलवे कर्मचारियों को उनको आप जो है उनका डीए फ्रीज कर दें और आप हमसे बात भी ना करें, हमसे पूछे भी ना, हमसे सलाह मशवरा भी ना लें। हमारा इतना बड़ा फेडरेशन है, आज से नहीं 1924 से। और एक बात हम बता दें कि हम लोग गैर राजनीतिक लोग हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के पिछले को नहीं, उनकी पॉकेट के लिए नहीं चलाते हैं। हम केवल और केवल रेल मजदूरों के लिए संघर्ष करते हैं और आज तक हम लोगों ने रेल मजदूरों के लिए ही संघर्ष करके हासिल किया है। मेरी भारत सरकार से विनती है कि वो इन सब बातों को समीक्षा करे और पुनः इन सब बातों की तरफ ध्यान देकर के हमारे साथ बैठ करके बातचीत करे कि क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, क्या निजीकरण का उनका कंसेप्ट है, किस क्षेत्र में निजीकरण चाहते हैं वो। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं चाहते कि देश का विकास हो, रेल का विकास हो। तो रेल के विकास में कहीं हमारी भी भूमिका है कि नहीं है, कर्मचारियों की भी भूमिका है कि नहीं, फेडरेशन की भूमिका है कि नहीं है, ये सरकार को तय करना होगा और तब जाकर के वो कोई काम करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का जोनल सेक्रेटरी और एनी रेलवे मजदूर का प्रेसिडेंट हूँ। आज ये 9 अगस्त को देश बचाओ रेल बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ हम लोग ये शुरुआत कर रहे हैं, और वो इसलिए कि आज के ही दिन 1942 में अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ो के आंदोलन के साथ इस देश से अंग्रेज़ों को भगाने का काम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने किया। 1924 में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन है और हम लोगों ने देश की आज़ादी के लिए भी एक लंबा संघर्ष किया। आज निजीकरण को लेकर के पूरा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, हमारे अन्य रेलवे मजदूर, आज तीनों मंडल हमारे, मुख्यालय हमारे, और ये सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज आपने देखा कि इस भारी तादाद में इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए हम लोग यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए कि आज आक्रोश है हमारे अंदर। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड श्री गोपाल मिश्रा जी ने जब ये तय किया कि 9 तारीख को ये प्रोग्राम रखा है, हम लोगों ने कहा कि साहब 9 तारीख को इतवार है, DRM ऑफिस बंद है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये उसी दिन से शुरू होगा जिस दिन से अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन इस देश से शुरू किया था, और उसको इसीलिए मोदी जी जिद छोड़ो और निजीकरण से मुंह मोड़ो। कितना बदलाव आएगा अगर निजीकरण हुआ? क्या स्थिति होगी? आज जो 10 रुपए का टिकट उपभोक्ताओं को मिल रहा है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, सबसे बड़ा असर तो उनके ऊपर पड़ने वाला है।
देश की आम जनता, जो गरीब जनता है, जिसका सबसे सुलभ साधन ट्रेनों पर ट्रेन यातायात है, जिसके लिए ट्रेन सबसे सुलभ यातायात का साधन है, वो सबसे ज़्यादा तो पिसने वाली वही है। आज जो बढ़ी तक का टिकट है, जो लालकुआं तक का टिकट है, वो जब प्राइवेट हाथों में जाएगा, आज देख लीजिए आपने तेजस चलाया, आज आप जो है प्राइवेट गाड़ियाँ चला रहे हैं, 5 मिनट शताब्दी का और हमारे जो है उनकी तेजस का अंतर था, सिर्फ 5 मिनट, और उनके 3 स्टॉपेज जो है कम कर दिए गए, और हमारे 5 स्टॉपेज थे, उनके मात्र 3 स्टॉपेज थे, और 5 मिनट में केवल अंतर पड़ता था, 3 गुना किराया लिया जा रहा था। तो ये देश की जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। ये इसलिए निजीकरण में, ये सरकारें सरकारी संस्थाओं में इसलिए थी ये रेल कि गरीब की आम जनता को ये सुलभ साधन उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ आपने ये भी देखा है कि इस कोरोना महामारी में, इस पेंडेमिक के दौर में, जब आज सारी प्राइवेट कंपनियां भाग गईं, जब प्राइवेट लोग घरों चले गए, आज 24/7 राउंड द क्लॉक हमारे रेलवे के कर्मचारियों ने माल ढुलाई करके, नहीं तो देश की आधी आबादी तो भूखों मर गई होती, आपके घरों में बिजलियाँ नहीं जल रही होती अगर हमने कोयला नहीं पहुँचाया होता तो, अगर हमने माल अपने खाने का सामान, आपकी जो है उपभोक्ताओं की सामग्री हैं, जो हमने ये अगर नहीं पहुँचाया होता तो आज ही आबादी भूखमरी की कगार पर हो गई होती। रात दिन काम करके रेलवे कर्मचारियों ने आज जो है देश को इस स्थिति में ला कर रखा है कि कोई पिछले बार से नॉर्मल स्थिति से ज़्यादा हम लोगों ने फ्रेट ट्रैफिक की ढुलाई किया है। तो दोस्तों, इसे जो साजिशन बंद किया जा रहा है रेलवे कर्मचारियों को बदनाम करके कि ये लोग काम नहीं करते हैं, इनके ऊपर एक दोषारोपण लगा करके जिस तरह से ये साजिशन सरकार हम लोगों को जो है बदनाम करके इसको प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रही है, हम लोग उसका खुला विरोध करते हैं। और आने वाले समय में ऐसी हिम्मत अगर इन्होंने की तो हम अपने प्राणों की बाजी लगाने में भी जरा भी गुरेज नहीं करेंगे। जो भी होगा हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे।